हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सनी साइंस सेंटर एजे कॉन्सेप्ट। आज मैं आप लोग को थोड़ा ब्रेन वॉश करूंगा, ठीक है। आज के टॉपिक है स्टूडेंट एज नेशन बिल्डर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए, बिफोर आई स्टार्ट माई स्पीच आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, हु आर द बिल्डर्स ऑफ नेशन? देन श्योरली आंसर कम स्टूडेंट। A student are the builders of nation. A student who devote his full energy and time to study is a good son of his motherland. India needs a mentally, gently young men and women for the progress of country. ठीक है। And for the progress of country, first you must need to achieve some goal in your life, and you must have to develop your resource, and the biggest resource is human resource. As we know that the definition of resource, anything which satisfies human need is called resource, and the human resource is the best resource because it creates the peoples like doctor, engineers, teachers, scientists, and who has great contribution towards development of economic condition. But for these all things you must be fully disciplined, because as we know that nation is not built by big factory or dam, it is always built by good character of peoples. So for the good characters you must be fully disciplined, ठीक है। आज इस टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूं कि विद्यार्थी जो हैं वो राष्ट्र के निर्माता हैं, ठीक है, बिल्डर हैं। बट हो क्या रहा है एक्चुअली में, इन लोग का फोकस कहीं और चला गया है, ठीक है। वही फोकस लाने का बस थोड़ा सा मेरा प्रयास है। इसमें क्या है, जो लोग अट्रैक्शन पे पड़े हुए हैं उससे बाहर आकर के दिखाना चाहते हैं उन लोग को, ठीक है। अट्रैक्शन से बाहर भी एक दुनिया है, और एट द केस क्रिएटेड, जैसा कि हालात चल रहा है ना, क्या है, फोन पे घंटों लगे रहना, ठीक है। उसमें बस क्या कर रहे हो, है ना, नहीं कर रहे हो, बॉयज है उधर है। तो मतलब ये क्या हो रहा है कि जो मिसबिहेवियर हो रहा है उसके प्रति क्या होना चाहिए, किस प्रकार से कंट्रोल होना चाहिए, इसके बारे में, ठीक है। ये सारा चीज जो होता है लगे हुए रहते हैं, है ना, पूछ करके। और ये फिल्मी डायलॉग कि हम आपके बिना नहीं जी सकते हैं, है ना, भोजपुरी में कहा जाता है तोड़ा बिना हम ना जी सकीला। तो ये सारा चीज क्या है ना, ये सब बकवास है। क्यों? क्योंकि कहा गया है रिश्ते नाते प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये जग में, नाते हैं नातों का क्या, ठीक है, कुछ नहीं है अपना, ठीक है। एक छोटा सा वायरस, कोरोना वायरस, मानव का औकात पता करके बता दिया कि हम क्या हैं, ठीक है। और ये सब कहता है उसके बगैर हम नहीं जी सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ में सिंगल चॉइस होना चाहिए, वो क्या है, गोल चॉइस, ठीक है। इसके प्राप्त करने के बाद सारा चीज सही है, लेकिन फर्स्ट चॉइस जो होना चाहिए वो गोल चॉइस होना चाहिए। जिंदगी में 100 आएगी 100 जाएगी, जिंदगी में 100 आएगी 100 जाएगी, पर जो घर वाले खोज के लाएंगे वही जिंदगी भर साथ निभाएगी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल चॉइस। आप अपने जीवन में एक गोल सेट कीजिए, ठीक है, और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझिए। मानव जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की जरूरत होती है वो है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है जिसको, शिक्षा वैसा चीज है जिसमें हम एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मुनाफा जीवन भर हम लोग को मिलता चलेगा, ठीक है। आपका धन खत्म हो सकता है, अर्जन किया हुआ, लेकिन किसी के अंदर ताकत नहीं है कि आपका अनुभव और ज्ञान को कोई चुरा ले, ठीक है। सारा कुछ बांटा जा सकता है, लेकिन व्यक्ति का ज्ञान और अनुभव कोई बांट नहीं सकता है। दुनिया की किसी के पास ताकत नहीं है जो अनुभव और ज्ञान को छीन ले सकता है। अतः आप अपना इंपॉर्टेंस जो है वो समझिए, क्या है लाइफ में, एक गोल सेट कीजिए और इंपॉर्टेंस दीजिए किसका, एजुकेशन का, कि हमारे लाइफ में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है और उस पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। और गुरु तो गुरु ही होता है ना, क्योंकि गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुवः साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है। तो गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। बट हम क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा जो रास्ता डाइवर्ट हो रहा है उससे बस
रोकने का एक छोटा सा मेरा प्रयास है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ में जो होना चाहिए वो गोल चॉइस होना चाहिए, इस पे पूरी तरह से फोकस होना चाहिए, ना कि गर्ल चॉइस होना चाहिए। क्योंकि गोल चॉइस आप अचीव कर लेंगे, समय रहते अगर चेतना आ जाती है तब तो सही है। चुनौती हर मोड़ पे मिलेगी आपको, लेकिन चुनौती को सामना करके आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी का लाइफ आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है। समय बीत जाने के बाद मान लीजिए एग्जाम होता है, मार्क्स कम आता है, उस समय माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि बुक टेबल पर था, कलम हाथ में थी, बुक टेबल पर था, कलम हाथ में थी, थोड़ा देर कुछ और पढ़ लेते तो आज मार्क्स अच्छे आ जाते। तो ये सारा चीज पछताने से अच्छा है कि पहले से ही है ना दृढ़ संकल्पित रहे, निश्चित रहे कि नहीं हमको गोल अचीव करना है। स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो अभी है ना बस कुछ दिन बचा है उनके एग्जाम के लिए, तो वो पूरी तरह से कंसंट्रेटेड हो जाए दैट I have to achieve something in my life. I have to obtain best percentage in the coming board examination, है ना। कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में हमको बेस्ट अटेंड करना है। एक टारगेट सेट कीजिए और उसी पे फोकस कीजिए, ठीक है। हर लाइफ में संघर्ष होती है, क्योंकि लाइफ का कंपेयर हम नदी से करने का कोशिश किए हैं। देखिए जीवन है एक बहती नदियां, रुके तभी जब पाए दरियां। जीवन है एक बहती नदियां, रुके तभी जब पाए दरियां। झेलकर संघर्ष यूं जीवन का, आगे ही आगे बढ़ते जाओ, पीछे कभी ना सोच में जाओ। रुको तभी जब लक्ष्य को पाओ, रुको तभी जब लक्ष्य को पाओ। तो लाइफ में जितना भी परिस्थिति आए, ठीक है, सबको सामना करते हुए, फेस करते हुए आप आगे बढ़िए जीवन में, ठीक है। देन यू विल श्योरली अचीव द गोल ऑफ योर लाइफ, है ना। एंड यू मस्ट फोकस ऑन द गोल चॉइस, नॉट द गर्ल चॉइस, ठीक है। याद रखेंगे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। तो आप अपने सपने को साकार करने के लिए क्या कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए, ठीक है। क्योंकि RQ बराबर S होता है, ठीक है। R से रीड हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा और रिमेंबर, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो सक्सेस का फॉर्मूला होता है RQ इक्वल टू S, रीड रिवाइज रिमेंबर, देन यू विल गेट द सक्सेस। तो सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को, ये तीनों कॉमन बात है जो करना पड़ेगा, तभी आप अचीव कर सकते हैं। तो एक संकल्प लेना है दैट आई विल डू, है ना, हम करेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना ही कोशिश था मेरा। अब आइए अब थोड़ा पढ़ाई के बात कर लेते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार आवर इन्वायरमेंट में जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिश, ये सारे जो है सिलेबस है आपके। सबसे पहले इन्वायरमेंट कहते किसको है, ठीक है। तो बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स व्हिच सराउंड अस इज नोन एज इन्वायरमेंट, ठीक है। हमारे चारों तरफ का क्षेत्र जहां पे हम रहते हैं उसी को तो वातावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। तो बोथ बायोटिक्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में कहिए तो ऑल लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ऑल लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट नोन एज बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। जितना भी लिविंग कंपोनेंट है वातावरण के वो किसके अंतर्गत में आ जाता है, बायोटिक कंपोनेंट में। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, इसका हो जाता है ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट known as abiotic component। ठीक है,
ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर में जो आ जाएगा आपका एयर, वाटर, सॉइल वगैरह हो गया, और लिविंग कंपोनेंट्स में कौन कौन आ जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या है, तो बायोटिक्स एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स दैट सराउंड अस, है ना, बायो लिविंग और नॉन लिविंग, जो हम लोग चारों तरफ घिरे हुए हैं उसको क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। उसके बाद क्या है, इकोसिस्टम, तो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ लिविंग नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट, मतलब जितना भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और ये जो इकोसिस्टम है दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल का मतलब क्या होता है, वैसा इकोसिस्टम जो प्राकृतिक के द्वारा खुद से, ठीक है। द इकोसिस्टम व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ऑन इज कंसीडर्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम, है ना, वैसा इकोसिस्टम जो प्राकृतिक के द्वारा खुद है, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, ओशियन, ये प्राकृतिक के द्वारा खुद है, ये किसी ने निर्मित नहीं किया है, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत में आ जाते हैं। एक है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसमें कौन कौन आ गया आपका, क्रॉप फील्ड्स आ गए, एक्वेरियम, है ना, जो बनाते हैं हम लोग, और गार्डन वगैरह, ये सब किसके अंतर्गत में आ गए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, क्योंकि ये मैन मेड के द्वारा निर्मित किया जाता है। गार्डन वगैरह भी लगाना होता है तो, है ना, हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पौधा लगा करके, डिफरेंट डिफरेंट ट्री लगा करके। बायोटिक और एबायोटिक तो क्लियर है। लिविंग कंपोनेंट जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल आ जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में। एबायोटिक क्या होता है, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल वगैरह, ये सब नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। थैंक यू।